Hello dear students of 10th class. Today we are going to read 5th lesson The 100 Dresses Part 1 by E.L. Basoor Easter from the textbook of His First Flight. This lesson is about a little girl, Vanda Petronsky. Today Monday, Vanda Petronsky was not in her seat. आज सोमवार को वेंडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पर नहीं थी. बट नो बॉडी, परंतु किसी ने भी उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया. नोट इवन पैगी एंड मैडलिन, यहाँ तक कि पैगी और मैडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, जिन्होंने जो उसका मजाक उड़ाया करती थी, नोटिस हर एब्सेंस. मैडलिन और पैगी ने भी उसकी अनुपस्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया. यूजुअली वेंडा सैट इन द नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम नंबर 13. प्राय वेंडा रूम नंबर 13 में लास्ट सीट पर बैठा करती थी, लास्ट पंक्ति में बैठा करती थी. सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वह उस रूम के ऐसे कॉर्नर में बैठती थी. वेयर द रफ बॉय, जहाँ पर कुछ असिस्ट लड़के, हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स, जो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करते थे, बैठती थी. द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कल्पिंग ऑफ फीट, और यह रूम का ऐसा कॉर्नर था जहाँ पर पैरों के घिसराने की आवाज़ होती थी. मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड, जब कोई मजाकिया बात कही जाती थी तो हंसी के ठहाके यानी कि ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आया करती थी इस कॉर्नर में से. एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और रूम के इस कॉर्नर में बहुत अधिक मड मतलब कीचड़ या फिर डर्ट, धूल इकट्ठा हुआ करती थी. वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी, वेंडा इसलिए वहाँ पर नहीं बैठती थी क्योंकि वह एसिस्ट, असभ्य या फिर शोर करने वाली लड़की थी. ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट, वह बिल्कुल क्वाइट मतलब शांत थी. एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, और मुश्किल से ही कुछ शब्द कहा करती थी. एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउडली, यहाँ तक कि किसी ने भी उसे जोर से मतलब हंसते हुए नहीं सुना था, जोर से हंसते हुए नहीं सुना था. सम टाइम सी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, कई बार वेंडा अपनी कुटिल सी एक हंसी दिखाने के लिए मुंह को थोड़ा सिकोड़ लेती थी. बट दैट वॉज ऑल, बस इतना ही था. नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वेंडा सैट इन दैट सीट, कोई भी व्यक्ति यह अच्छे से नहीं जानता था कि वेंडा इस सीट पर क्यों बैठती है. अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिंग हाइट्स, क्या ऐसा इसलिए था कि वो बॉगिंग हाइट से आती थी. एंड हर फीट वर ऑलवेज केक्ड विद ड्राई मड, जिसकी वजह से उसके जो पाँव हैं वो मतलब सूखी मिट्टी से सने हुए होते थे. बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की, लेकिन कोई भी ज़्यादा वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में नहीं सोचा करता था. वंस सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, जब वह एक बार अपने कमरे में कोने में आकर बैठ जाती थी तो कोई भी उसके बारे में नहीं सोचता था. द टाइम वेन दे थॉट अबाउट वेंडा वाज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स, और जब वे वेंडा के बारे में सोचते थे वो टाइम स्कूल से छुट्टी होने के बाद का था. एट नून टाइम, दोपहर के समय. व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल्स, जब वे स्कूल से वापस जा रहे होते. और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, या फिर सुबह स्कूल जल्दी मतलब स्कूल लगने से पहले, बिफोर स्कूल आवर्स. व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3, जब 2 या 3 लड़कियों का समूह, और इवन मोर या फिर इससे ज़्यादा, वुड बी टॉकिंग, बात कर रहे होते, एंड लाफिंग, हंस रहे होते, ऑन देयर वे टू स्कूल यार्ड, अपने स्कूल आंगन में बातें कर रहे होते या हंस रहे होते, तब वे उसके बारे में सोचते थे. देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विद हर, और तब वे कई बार वेंडा की वेट करते उसका मजाक उड़ाने के लिए. द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अगला दिन मंगलवार का था. वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल, वेंडा स्कूल में नहीं थी. आइदर एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, यानी कि मंगलवार को भी वो दोबारा स्कूल में नहीं थी और किसी ने भी उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया. बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन बुधवार को, पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन, पैगी और मैडी जो कि फ्रंट लाइन में, आगे वाली लाइन में बैठते थे दूसरे बच्चों के साथ, हु गोट गुड मार्क्स, और जो हमेशा अच्छे अंक प्राप्त करती थी. एंड हु डिडंट ट्रैक इन ए होल लॉट ऑफ मड, और जो मड वाले मतलब कीचड़ वाले रास्ते से चलकर नहीं आती थी. डिड नोटिस दैट वेंडा वॉज नॉट देयर, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि वेंडा आज नहीं आई थी.
पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। पैगी जो है स्कूल में सबसे ज़्यादा फेमस लड़की थी। शी वॉज प्रीटी, वह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। शी हैड मैनी प्रीटी क्लॉथ्स, और उसके पास बहुत सारी ब्यूटीफुल ड्रेसेस थी। एंड हर हेयर वॉज करली, और उसके जो बाल थे वो करली मतलब घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी जो है पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वेंडाज अब्सेंस वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। और इसका कारण ये था कि उन्होंने उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया कि पैगी और मैडी नोटिस्ड वेंडाज अब्सेंस वॉज बिकॉज, क्योंकि जो वेंडा है वो उनको स्कूल आने में देरी करवा देती थी। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडा, वे वेंडा के लिए इंतज़ार करती। टू हैव सम फन विद हर, उसके साथ कुछ मजाक करने के लिए। एंड सी जस्ट हैड नॉट कम, और वह नहीं आई थी। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर, वे प्राय वेंडा पेट्रोन्स्की का इंतजार करती थी उसके साथ मजाक करने के लिए। वेंडा पेट्रोन्स्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम नंबर 13 डिड नॉट हैव नेम लाइक दैट। वेंडा पेट्रोन्स्की, जो ज़्यादातर रूम नंबर 13 में बच्चे थे उनके नाम इस तरह के नहीं थे जैसे कि वेंडा पेट्रोन्स्की था। दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनके ऐसे नाम थे जो कहने में आसान थे, जैसे थॉम, स्मिथ और एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम था बाउंस, विली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, और लोग ये सोचते थे कि उसका नाम जो है मजाकिया है। बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वाज, लेकिन इतना फनी नाम नहीं था उसका जितना कि पेट्रोन्स्की का था। वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वेंडा का कोई फ्रेंड नहीं था। शी केम टू स्कूल अलोन, वह स्कूल अकेले आती थी। एंड वेंट होम अलोन, और घर भी अकेले जाती थी। शी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस, वो हमेशा एक फेड हुई ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी। दैट डिडंट हैंग राइट, जो उसे अच्छी तरह से नहीं आती थी। इट वॉज क्लीन, बट वो क्लीन होती थी, साफ़ सुथरी होती थी। बट इट लुकड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन वो ऐसे दिखती थी जैसे उस पर अच्छी तरह से प्रेस नहीं की गई थी। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसका कोई फ्रेंड नहीं था। बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उसके साथ बातचीत करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, कई बार लड़कियां उसे स्कूल के आंगन में घेर लेती थी। एज सी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले होपस्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड, और वहाँ पर खड़ी होकर वह छोटी लड़कियों को होपस्कॉप मतलब एडी टप्पा या लंगड़ी टांग का गेम खेलते हुए देखती थी। कैसे फर्श पर, वॉर्न हार्ड मतलब सख्त मैदान, जो सख्त ग्राउंड था, हार्ड ग्राउंड था, उस पर वो उसे एडी टप्पा खेलते हुए देखती थी लड़कियों को। वेंडा, पैगी वुड से इन अ मोस्ट कोर्टियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन। वेंडा, पैगी इतने विनम्र भाव से वेंडा के साथ बात करते हुए बोलती थी जैसे कि वो मिस मैसन उससे बात कर रही हो। वेंडा, शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ न्यूज़, न्यूज़ मतलब कोहनी से कोहनी मारना, तो वो अपनी एक फ्रेंड को कोहनी मारकर कहती, टेल अस बताओ, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू हैव, कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट, क्लोसेट होता है अलमारी, कि तुम्हारी अलमारी में कितनी ड्रेसेस जो हैं लटकी हुई हैं। 100, वेंडा सेड, और वेंडा कहती कि 100 ड्रेसेस हैं। 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen। और जैसे ही वेंडा ने कहा 100 ड्रेसेस, जो सभी छोटी लड़कियां थी वो अविश्वास के भाव से देखती हैं और अपना जो एडी टप्पा का गेम खेल रही थी उसको रोक देती हैं और उसकी बात को ध्यान से सुनने लगी। ये 100 ऑल लाइंड अप सेड वेंडा, वेंडा ने कहा हाँ 100 ड्रेसेस है मेरे पास और सारी की सारी लाइन में लगी हुई है। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और फिर उसके पतले पतले होंठ खामोशी में इकट्ठे मिल जाते हैं, यानी कि वो चुप हो जाती है। वट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बेट सेड पैगी, पैगी ने उससे पूछा कि वो कैसी दिखती हैं, क्या सारी सिल्क की हैं। मैं शर्त लगाती हूँ सारी सिल्क की होगी। ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स, तो वेंडा कहती है हाँ सारी सिल्क की हैं और सभी कलर्स की हैं। वेलवेट टू, क्या वेलवेट की भी हैं, पैगी ने पूछा। ये वेलवेट टू, हाँ वेलवेट की भी है, मखमल की भी है। 100 ड्रेसेस, पूरी 100 ड्रेस हैं। वेंडा वुड रिपीट स्टॉइडली, वेंडा ने मतलब आवेश में आए बिना उसे कहा, क्रोध में आए हुए उसे कहा, यानी कि वो गुस्सा नहीं करती है और बड़े आराम से कहती है कि हाँ 100 ड्रेसेस हैं ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, और सारी की सारी मेरी अलमारी में लटकी हुई हैं। देन दे वुड लेट हर गो, फिर
जो पैगी और मैडी होती हैं, अन्य लड़कियां होती हैं, उसे जाने देती है। एंड देन बिफोर शी वुड गॉन फार वेरी फार दे कुडंट हेल्प ब्रस्टिंग इनटू श्रिक एंड पल्स ऑफ लाफ्टर। लेकिन वह थोड़ी ही दूर जाती है वेंडा, और जो लड़कियां हैं पैगी और दूसरी लड़कियां, वे अपने आप को मतलब हंसे बिना नहीं रोक सकी। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। 100 ड्रेसेस, और कहने लगी 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वेंडा हैड वॉज द ब्लू वन। क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है कि उसके पास तो एकमात्र एक ही ड्रेस है, और वो भी ब्लू कलर की फेडेड सी। शी वॉर एवरीडे, जिसे वो प्रतिदिन पहनती है। सो वाई डिड सी से शी हैड 100, तो फिर वो ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेस ही है। वट ए स्टोरी, क्या कहानी बना रखी है उसने ये। हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड, तुमने कितने जूते कहा था कि तुम्हारे पास हैं। 60 पेयर्स, 60 जोड़ी। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, सारी की सारी मेरी अलमारी में लाइन में रखी हैं। क्राइज ऑफ एग्जरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, वह बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त की गई विनम्रता की चीखें इस उत्तर का स्वागत करती हैं कि क्या सभी एक जैसे हैं। ओ नो, अरे नहीं। एवरी पेयर इज डिफरेंट, हर जोड़ा अलग है। ऑल कलर, सभी रंगों का है। ऑल लाइंड अप, और सभी मतलब लाइन में रखी हुई हैं अलमारी में। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम, पैगी जिसने इस गेम के बारे में सोचा था, इस गेम को तैयार किया था, ड्रेस गेम को। मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, मैडी जो कि उससे कभी भी जुदा न होने वाली दोस्त थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वह सबसे एंड में स्कूल से जाती थी। फाइनली वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, और अंत में वेंडा जो है स्ट्रीट में मुड़ जाती है, गली में मुड़ जाती है। हर आइज डल, उसकी आंखें नीरस सी होती हैं। एंड हर माउथ क्लोज, उसका मुंह चुप मतलब बंद होता है। हीचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे सी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और वह अपने एक कंधे को मजाकिया वे में झटक देती है, और इस तरह से वो अपने स्कूल से घर का रास्ता अकेले ही तय करती है। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी जो वास्तव में क्रूअल निर्दयी नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, बुलीज होता है स्ट्रॉन्ग या ताकतवर, वह हमेशा छोटे बच्चों की ताकतवर बच्चों से रक्षा करती थी। एंड सी क्राइड, और वह रोती रहती थी 4 आवर्स घंटों तक। इफ़ शी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड, यदि वह किसी एनिमल को पशु को मतलब दुर्व्यवहार होता हुआ उसके साथ देखती थी तो घंटों तक रोती रहती थी। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, यदि कोई उससे कहता डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा, कि क्या यह निर्दयी व्यवहार नहीं है कि जैसा तुम वेंडा के साथ करती हो। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, तो वह यह बात सुनकर काफ़ी हैरान होती। क्रूअल, निर्दयता। वाई डिड द गर्ल से सी हैड 100 ड्रेसेस, तो फिर वो लड़की यूँ क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। एनीबॉडी कुड टेल दैट दैट इट वॉज अ लाई, कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि वह झूठ बोल रही है। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, वह झूठ क्यों बोलना चाहती थी। एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, नहीं तो उसका नाम ऐसा क्यों होता। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, वे उसे कभी रुलाती नहीं थी। एज फॉर मैडी, जहाँ तक मैडी का प्रश्न था, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बॉदरिंग हर, जहाँ तक कि मैडी का संबंध था, तो ये जो बिजनेस था, ये जो वो काम करती थी मतलब ड्रेस गेम का, कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितनी हैट हैं, कितनी ये चीज़ है, कितनी वो चीज़ है, उसे भी परेशान करने लगी थी, उसे बोदरिंग करने लगी थी, परेशान करने लगी थी मैडी को। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, क्यों परेशान करती थी उसे ये बातें, क्योंकि वो खुद भी एक गरीब लड़की थी। शी यूजली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ, वह दूसरों के द्वारा दिए गई उत्तरन यानी कि दूसरों के द्वारा दिए गए कपड़ों को पहनती थी। थैंक गॉडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बुगिंग हाइट्स और हैव अ फनी नेम, लेकिन भगवान का शुक्र था कि उसका वह बोगिंग हाइट से नहीं आती थी, ना ही उसका नाम वेंडा की तरह मजाकिया नाम था। समटाइम्स व्हेन पैगी वॉज आस्किंग वेंडा दोज क्वेश्चन इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड एंड studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself। जब कभी भी पैगी वेंडा से ये प्रश्न पूछती थी, मतलब मजाकिया
वे में विनम्र भाव से पूछती थी, तो मैडी भी अपने आप को उलझन में महसूस करती थी और जो अपने हाथ में उसने कंचे लिए होते थे वो उनको गिनने लगती या फिर उनको घुमाने लगती और स्वयं कुछ भी नहीं कहती थी। नोट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा एग्जैक्टली, ऐसा नहीं था कि उसे वेंडा के लिए कोई अफसोस था। She would never have paid any attention to Wenda if Peggy hadn't invented the dresses game. वह जो मैडी थी वो वेंडा की तरफ कोई ध्यान नहीं देती अगर पैगी ने ये ड्रेस गेम इन्वेंट मतलब न खोजा हुआ होता। यानी कि यदि पैगी उससे ड्रेस के बारे में ना पूछती तो मैडी ने भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देना था वेंडा की तरफ। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर started in on her next. She wasn't as poor as Wanda perhaps, but she was poor. लेकिन मान लो कि पैगी और दूसरी लड़कियों ने भी उसको निशाने पर ले लिया, मैडी को निशाने पर ले लिया मजाक करने के लिए। She wasn't as poor, वह इतनी पुअर नहीं थी कि जितनी वेंडा थी। Perhaps शायद, but she was poor, लेकिन वो थी तो पुअर। Of course निसंदेह, she would have more sense than to say she had 100 ड्रेसेस, लेकिन उसमें इतनी सेंस तो ज़रूर थी कि वो ये नहीं कहती कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। स्टिल शी वुड नॉट लाइक देम टू बिगिन ऑन हर। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोन्स्की। वह नहीं चाहती थी कि कोई उस पर ही ये काम शुरू कर दे, मतलब ड्रेस गेमिंग का, और वो चाहती थी कि पैगी जो है वेंडा को पेट्रोन्स्की को परेशान करना बंद कर दे। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज यद्यपि वो स्कूल में देर हो गई थी। मैडी वॉज ग्लैड, मैडी खुश थी। शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा, क्योंकि आज उन्हें वेंडा का मजाक नहीं करना पड़ा। शी वर्कड हर अर्थमेटिक्स प्रॉब्लम एब्सेंट माइंडेडली, और वह अपने अनमने मन से अंक गणित की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। 8 टाइम्स 8 8 गुना 8। लेट अस सी, आओ देखें। शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी ए नोट, और जो मैडी थी वो चाहती थी कि वो पैगी को एक नोट लिखे, एक लेटर लिखे, पत्र लिखे। बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से हे पैग लेट अस स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़। और वो क्यों लिखना चाहती थी पैगी को नोट, क्योंकि उसके अंदर इतना साहस नहीं था कि वो पैगी को सीधे रूप से ये कह दे कि हे पैगी, जो हम वेंडा से ये ड्रेस के बारे में पूछते हैं ये प्रश्न पूछना बंद कर दो। इतना साहस उसके अंदर नहीं था कि वो सीधे तौर पर उसे कहे। व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक, जब उसने अपने अंक गणित के सम सॉल्व कर लिए, शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी, तो उसने पैगी के लिए एक नोट लिखना शुरू कर दिया। सडनली शी पोज्ड एंड शडर्ड, लेकिन वो अचानक रुकी। एंड शडर्ड मतलब ट्रेम्बल, कांपने लगी। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, और जैसे उसके सामने उसकी खुद की ही पिक्चर आ गई हो, जैसे कि वो स्कूल आंगन में खड़ी हो। ए न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, और दूसरी लड़कियों के लिए और पैगी के लिए वो टारगेट बन गई हो, एक नया निशाना बन गई हो। पैगी माइट आस्क हर, और पैगी हो सकता है कि पैगी उससे पूछे वेयर शी गॉट द ड्रेस शी हैड ऑन, कि वह ड्रेस कहाँ से लेकर आई है जो उसने पहनी हुई है। एंड मैडी वुड हैव टू से, और मैडी को ये कहना पड़े इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वन, की ये पैगी की ही एक पुरानी ड्रेस है। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग, जो मैडी की मदर ने मतलब नई गोटा पट्टी लगाकर छुपाने की कोशिश की थी। सो नो वन इन रूम नंबर 13 वुड रिकोगनाइज इट, ताकि रूम नंबर 13 में कोई भी बच्चा उस ड्रेस को पहचान न पाए। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा, काश पैगी खुद से ही मतलब ये काम करना, मजाक उड़ाना बंद कर दे, वेंडा से ये ड्रेस के बारे में पूछना बंद कर दे। ओ वेल, अरे चलो छोड़ो। मैडी ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. मैडी ने अपने येलो कलर के बालों में अपना हाथ घुमाया, ऐसे घुमाया जैसे कि वो अपने इन अनकंफर्टेबल विचारों को, मतलब जो बेचैन करने वाले विचार हैं उनको वह दूर करना चाह रही हो। वट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड, और धीरे से मैडी ने उस नोट के छोटे छोटे
टुकड़े कर दिए जिसे उसने लिखना शुरू किया था। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वह पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइट गर्ल इन द होल रूम, और पूरे कमरे में पैगी जो है सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, शी थॉट। और जो पैगी है संभव रूप से ऐसा नहीं कर सकती थी जो गलत है, उसने सोचा। एज फॉर वेंडा, जहाँ तक कि वेंडा का संबंध है, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिंग हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। वह केवल एकमात्र ऐसी लड़की थी जो बॉगिंग हाइट्स में रहती थी और स्कूल के आंगन में अकेले खड़ा रहती थी। सी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी, वो मुश्किल से ही किसी भी व्यक्ति को कुछ भी शब्द बोलती थी। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड, केवल एक ही समय था जब वो स्कूल आंगन में खड़ी होकर बोलती थी अबाउट हर अंडर ड्रेसेस, अपनी अंडर ड्रेसेस के बारे में। मैडी रिमेंबर्ड, मैडी को याद आया, हर टेलिंग अबाउट वन हर ड्रेसेस, कि वह एक बार उसने अपनी एक ड्रेस के बारे में बताया था जो पेल ब्लू कलर विद कलर्ड ट्रिमिंग, जिस पर रंग बिरंगी गोटा पट्टी लगाई हुई थी। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर, फिर उसे दूसरी ड्रेस के बारे में याद आया, दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, जो कि चमकदार मतलब डार्क ग्रीन कलर की थी, विद ए रेड शैज, जिस पर लाल रंग की गोटा पट्टी लगी हुई थी। यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, और तुम इस ड्रेस में क्रिसमस ट्री की तरह दिखोगी। द गर्ल हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन, लड़कियों ने दिखावटी प्रशंसा करते हुए वेंडा से कहा। थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोसेट, मैडी बिगेन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। और वेंडा के बारे में सोचती हुई एंड उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में जो कि उसकी अलमारी में लाइन में लगी हुई थी, मैडी ने सोचना शुरू किया कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट में और कलरिंग कॉन्टेस्ट में कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स, लड़कियों में दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स, लड़कियों को मतलब ड्रेस डिज़ाइन करने का कॉन्टेस्ट था और लड़कों के लिए मोटर बोट डिज़ाइन करने के लिए कॉन्टेस्ट था, प्रतियोगिता थी। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, शायद पैगी ही लड़कियों में मेडल जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, पैगी से बढ़िया कोई भी ड्रॉ नहीं कर सकता रूम नंबर 13 में। एट लास्ट, अंत में, दैट वॉज वट एवरीबडी थॉट, और हर व्यक्ति यही सोचता था। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन द मैगजीन, वह मैगजीन में से किसी भी पिक्चर की कॉपी कर सकती थी। और सम फिल्म स्टार हेड, और किसी फिल्म स्टार के हेड को वैसा का वैसा बना देती थी। सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज, जिसे देखकर तुम लगभग बता दे सकते थे कि वह कौन है। ओ मैडी वॉज श्योर, अरे मैडी को पूरा विश्वास था पैगी वुड विन, की पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर, कि कल टीचर जो हैं विनर्स का नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। देन दे वुड नो, तब उन्हें पता चल जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, और अगले दिन बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, मैडी जो है पैगी के अम्ब्रेला के नीचे आकर जल्दी से स्कूल की ओर आई। नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस, और स्वाभाविक था कि इस तरह के दिन में यानी कि बारिश वाले दिन में, दे डिड नॉट वेट फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर में उन्होंने वेंडा पेट्रोन्स्की का इंतजार नहीं किया, क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी। द स्ट्रीट दैट far away under the railroad track and up the hills led to Bogging Heights, और यह स्ट्रीट दूर रेल लाइन के नीचे से ऊपर की ओर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से बोगिंग हाइट्स को जाती थी। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांस ऑन बीइंग लेट, लेकिन आज वो कोई चांस नहीं लेना चाहती थी लेट होने का, बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज उनके लिए महत्वपूर्ण दिन था। डोंट यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर टुडे, आस्क्ड पैगी ने पूछा, क्या तुम समझती हो कि मिस मेसन आज विजेताओं के नाम घोषित करेंगी? ओ आई होप सो, हाँ, अरे मुझे भी ऐसा ही लगता है। द मिनट वी गेट इन सेड मैडी, जैसे ही वहाँ प्रवेश करेंगी मैडी ने कहा, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, निसंदेह पैगी तुम ही जीतोगी। होप सो सेड पैगी ईगरली, पैगी ने भी उत्सुकतापूर्वक कहा कि मुझे भी ऐसी ही
मतलब उम्मीद है। द मिनट दे एंटर्ड द क्लास, और जिस क्षण उन्होंने क्लासरूम में एंटर किया, दे स्टॉप्ड शॉर्ट, वे थोड़ी देर के लिए रुकी, एंड गैस्प्ड, और हाँफने लगी। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, रूम नंबर 13 में मतलब हर जगह ड्राइंग ही ड्राइंग थी। ऑन एवरी लेज, प्रत्येक शेल्फ पर, एंड विंडो सील, और विंडो सील पर, विंडो से जो बाहर की तरफ निकली हुई शेल्फ है वहाँ पर, डेजलिंग कलर, चमकदार रंगों की, एंड ब्रिलियंट, शानदार, लेविश डिज़ाइन, बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन की, ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर, सभी की सभी फोल्ड करने वाली शीट पर बनाई गई थी। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, और वे लगभग 100 ड्रेसेस थी, ऑल लाइंड अप, सभी लाइन में थी। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, और ये कॉन्टेस्ट के लिए, प्रतियोगिता के लिए चित्र रखे गए होंगे। वे थे। एवरीबडी स्टॉप्ड, हर कोई रुका, एंड विसल्ड, और सीटी बजाई, और मरमर्ड एडमायरिंगली, और मतलब प्रशंसा करने लगे धीमे स्वर में। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे ही क्लास इकट्ठी हुई, मिस मैसन अनाउंस द विनर, मिस मैसन ने विनर, विजेता का नाम घोषित किया। जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज़, कि लड़कों में जैक बैगल्स जो है वो मेडल जीता है। शी सेड, उसने कहा, यानी कि मिस मैसन ने कहा। एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम नंबर 12 अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़, और जैक बैगल्स के द्वारा बनाया गया डिज़ाइन आउटबोर्ड मोटर का एग्जीबिशन के लिए, प्रदर्शनी के लिए रूम नंबर 12 में दूसरे लड़कों के स्केचेस यानी कि चित्रों के साथ रखा हुआ है। एज फॉर द गर्ल्स, और जहाँ तक कि लड़कियों का संबंध है, सी सेड, मिस मैसन ने कहा, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, यहाँ भी ज़्यादातर लड़कियों ने 1 या 2 फिर चित्र सबमिट करवाए हैं। 1 गर्ल, एक लड़की है, एंड रूम नंबर 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, और रूम नंबर 13 को उस पर गर्व करना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइन, और इस एक लड़की ने वास्तव में 100 डिज़ाइन बनाए हैं। ऑल डिफरेंट, सभी अलग हैं, एंड ऑल ब्यूटीफुल, और सभी सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेज, और जज के ओपिनियन में, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, प्रत्येक ड्राइंग जो है प्राइज जीतने के लायक है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रोन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वेंडा पेट्रोन्स्की ने लड़कियों में मेडल को जीता है। अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल फॉर सम डेज, और दुर्भाग्यवश वेंडा जो है स्कूल से कई दिनों से मतलब अब्सेंट है। एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द एप्लॉज, और वो यहाँ पर अपनी तारीफ को, प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित नहीं है। दैट इज़ ड्यू टू हर, लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, हम उम्मीद रखते हैं कि वो कल ज़रूर आएगी। नाउ क्लास, और अब क्लास, यू में फाइल अराउंड द रूम, तुम रूम के मतलब रूम में जो पंक्ति बना लो, लाइन बना लो क्वाइटली, चुपचाप, एंड लुक एट द एक्सक्यूसिव ड्राइंग, और इन शानदार ड्राइंग्स को देखो। द चिल्ड्रन ब्रस्ट इनटू एप्लॉज, और जो चिल्ड्रन है वो वाह करने लगे, तारीफ़ करने लगे। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड, यहाँ तक कि लड़के भी बहुत खुश थे। टू हैव ए चांस टू स्टैम्प, क्योंकि उन्हें चांस मिल गया था, मौका मिल गया था। टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर पैर पटकने का। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ, मुंह में उंगलियां डालकर विस्लिंग करने का, सीटी बजाने का लड़कों को मौका मिल गया था। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द ड्रेसेस, जबकि उनकी ड्रेसेस में कोई भी रुचि नहीं थी, केवल वो इसलिए खुश थे क्योंकि उनको सीटियाँ बजाने का और पैर पटकने का, टपटपाने का मतलब फर्श पर मौका मिल गया था। लुक पैग, विस्पर्ड मैडी, मैडी ने धीमे स्वर में कहा, देखो पैगी, देयर इज़ दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, यहाँ देखो यह ब्लू कलर की ड्रेस है जिसके बारे में वेंडा ने उन्हें बताया था। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल, क्या यह सुंदर नहीं है? यस सेड पैगी, पैगी ने कहा हाँ ये बहुत सुंदर है। एंड देयर इज़ दैट ग्रीन वन, और वहाँ वह हरे रंग की ड्रेस भी है। एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, और मैं समझती हूँ कि मैं इस चित्र को बना सकती हूँ। इसका 6th लेसन बेटा, इसी का 2nd पार्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके टिल देन, ओके बाय।